ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे नदी में वायु के संयोग से तरंग उठते हैं, शांत नदी बह रही है, हवा चल पड़ी, उसमें तरंगें उठती हैं, ऐसे ही राम जी आत्मा में चित्त कला के फुरने से दृश्य जगत प्रतीत होने लगता है। ये जगत फुरने लगता है। किस में फुरने लगता है? आत्मा में। किस कारण फुरने लगता है? मन के फुरने से अथवा चित्त के फुरने से एक ही बात है। चाहे मन बोल दें, चाहे चित्त बोल दें, चाहे अहंकार बोल दें और चाहे बुद्धि बोल दें, पर एक ही अर्थ लगाना, शब्द के फेर में नहीं पड़ना है। यहाँ कहते हैं कि वहाँ तो वायु के चलने से तरंगें उठीं और ब्रह्म समुद्र में चित्त कला के फुरने से तरंगें उठी। कौन सी? दृश्य जगत वाली तरंगें उठी। और जब तरंगें उठी नदी में पानी की हवा की वजह से, तो वो तरंगें पानी में उठी और वो कौन सा, किसका रूप है? ये तरंग रूप संसार पानी रूप ही है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में अथवा ब्रह्म समुद्र में ये चित्त कला के कारण फुरने वाला दृश्य जगत ऐसे ही है जैसे पानी से अलग होकर के तरंग कुछ नहीं, ऐसे ही आत्मा से अलग होकर के दृश्य जगत का कोई वजूद नहीं है। दृश्य जगत के रूप में आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, परंतु आत्मा दृश्य जगत के जैसा नहीं है। दृश्य जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे पानी में फुरने वाली लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये लहरें पानी से अलग होकर के अपने को भले ही इंगित करवा लें, अपनी गिनती करवा लें, परंतु पानी से अलग होकर के इनका कोई वजूद नहीं है। लहरें हैं, लहरें ऐसा कहते ही रहें, लहरें नाम की कोई वस्तु नहीं। पानी की अभिव्यक्ति ही लहरों के रूप में हो रही है। ऐसे ये ब्रह्म सत्ता आत्मा, इसमें चित्त कला के फुरने से देह और जगत अर्थात दृश्य जगत की अभिव्यक्ति होने लगती है। बेशक होवे दृश्य जगत की गिनती भी बेगिनती है। कितना दृश्य जगत है, कितने जीव हैं, इसकी गिनती नहीं है, अनगिनत हैं। भले ही बने रहें अनगिनत जीव, अनगिनत प्रकार का दृश्य जगत, तो भी आत्मा से अलग होकर के उस जगत का कोई वजूद नहीं। दृश्य जगत अपनी स्वतंत्र सत्ता अपने होने के लिए नहीं रखता। अपने होने के लिए दृश्य जगत चैतन्य सत्ता आत्मा का मोहताज है। आत्मा की सत्ता से ही सत्तावान होकर के दृश्य जगत सत सा भाषित होने लगता है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा कि जासु सत्यता से जड़ माया, मन माया प्रकृति जगत, मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, ये एक ही चीज के नाम हैं, केवल थोड़ा थोड़ा रूप बदल जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि जासु सत्यता से जड़ माया, ये माया जड़ है। ये जड़ माया भी चैतन्य हो जाती है जब आत्मा प्रतिबिंबित हो जाता है माया में। समष्टि में प्रतिबिंब, समष्टि रूप माया है
और व्यष्टि रूप माया का भाग मन कहलाता है, जिस पर प्रतिबिंबित होने से जीव का निर्माण होता है। कौन सा प्रतिबिंबित होता है? ब्रह्म तत्व। जैसे मिट्टी घड़े में जब प्रतिबिंबित होती है तो गोल कम्बु ग्रीवाकार आकार बन जाता है, ऐसे ही आत्मा जब चित्त कला, आत्मा में जब चित्त कला फुरती है तो देह और जगत करके दृश्य जगत प्रकट हो जाता है, जो कि असत है पर भास सत्य एवं। मोह की सहायता से असत जगत भी सत्य सा हो करके दिखने लगता है। इसलिए जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा हमें बारंबार विचार करके रखना चाहिए। स्वतंत्र सत्ता और अविनाशी तो कोई शरीर नहीं है, न कोई लोकांतर में ऐसा शरीर बना है जो सदा बना रहे। सदा बना रहने वाला तो आत्मा ही है। उसी के लिए कहा अविनाशी वा अरे अयम आत्मा। आत्मा ये अविनाशी है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता है। उस आत्मा का आभास जब चित्त कला पर पड़ता है तो चित्त कला में अहमता, इदमता, मैं, मेरा, तू, तेरा करके वासना पहले से ही विद्यमान थी। उस वासना पर ये वासना किसमें थी? चित्त कला में। और चित्त कला में प्रतिबिंबित हुआ आकर के परमात्मा या आत्मा या ब्रह्म कह लो, कुछ भी कह लो, चेतन सत्ता कह लो, वो उसका फोकस जब आया तो वासनाएं सजीव हो करके स्वप्ने के जगत के रूप में दिखने लगीं। जन्मांतर की वासना ही हमें ये जगत भी ऐसे ही दिखा रही है जैसे स्वप्न दिखा था मुझे, परंतु ये जगत स्थायी लगता है, स्वप्ने में जाग जाते हैं, इसलिए स्वप्न मिथ्या लगता है। जबकि दोनों एक जैसे ही हैं। आत्मा की सत्ता से सत्तावान होकर के ये दृश्य जगत सत सा भाषित होने लगता है, न कि सत है। इसीलिए तो विचारक संत व महापुरुषों ने कहा ये जग हरि का रूप है। यदि कुछ है तो भगवान का रूप है, और नहीं तो भगवान से अलग होकर के ये जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है। इसका अपना स्वतंत्र कोई वजूद नहीं है। इसलिए आत्मा से अलग होकर के जब जगत को हम प्राथमिकता देते हैं तब ही ये जगत पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसाता है, वासनाएं बनाता है, कर्म के बंधन पड़ जाते हैं और हृदय की गांठ मजबूत हो जाती है, जीव भाव की ग्रंथि बहुत मजबूत हो जाती है। परंतु जब ये जीवात्मा अपनी महिमा को जानता है कि वो चैतन्य सत्ता आत्मा ही हमारा निज स्वरूप है, शरीर मन इंद्रिय आदि तो मायक हैं, ये हमने पकड़े हैं, जो बगैर पकड़े ही हमारे साथ विद्यमान है वो है चैतन्य सत्ता आत्मा। वो उसका कदाचित कभी भी अभाव नहीं होता, न जायते म्रियते व कदाचिन, उसका जन्म मरण कभी होता ही नहीं है। और नायम भूतवा भवता वा न भूया, पहले उत्पन्न हो करके पहले मर गया हो फिर उत्पन्न हुआ हो, हाँ ऐसा नहीं है, दोबारा उत्पन्न हुआ हो। अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो, यह अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है, जो कि जीव का निज स्वरूप है, जो स्वाभाविक ही सदा रहता ही है। शरीर मन इंद्रिय वाला अपना रूप तो हमने पकड़ा है, जो पकड़ा है वही खतरे का है। जो पकड़ा है, क्या पकड़ा है? ये मैं हूँ, ये मेरा है। एड़ी से चोटी तक जो दिख रहा है यही मैं हूँ, और ये जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता, वर्तमान में भी प्रतिक्षण बदल रहा है। इसलिए इसमें जब मैं बुद्धि जगा लेते हैं और जब ये शरीर मृत्यु के द्वारा गिराया जाता है
तो तब ये बोलता, हाय मैं मारा गया, मैं कैसे बचूं। इसलिए उपनिषद ने कहा, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, यही तुम्हारा असली स्वरूप है, जो कि अविनाशी है, पर नकली और व्यवहारिक अवस्था में जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक ये शरीर बचपना जवानी बुढ़ापा का अवलोकन कराता हुआ हमारे आप को प्राप्त जरूर होता है, परंतु ये जीवात्मा का निज स्वरूप नहीं है। जीवात्मा का निज स्वरूप है आत्मा। इसलिए इस आत्मा को जान करके ये धन हो जाता है, कृत हो जाता है। परंतु आत्मा को जानने से पहले जिसने काम क्रोध लोभ आदि पर विजय प्राप्त करके मन को एकाग्र कर लिया है, निर्दोष और सम बना लिया है, तब जाकर के निर्दोष और सम जो ब्रह्म है उसमें मन एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। तब मन जानता है कि अभी तक शरीर और शरीर के संबंधी मेरे हैं, शरीर मैं हूँ, ऐसा जो जानता रहा, इसके कारण ही कर्म का बंधन पड़ता रहा, इसके कारण ही मैं जन्म मरण में पड़ा रहा। परंतु आज ब्रह्म सत्ता आत्मा को जब जाना तो सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं, अंदर हृदय का अंधकार सारा मिट गया, जीव भाव की ग्रंथि कट गई, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परम ब्रह्म परमात्मा जो कि तुम्हारा अपना आत्मा ही है, जो सब में विद्यमान है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, वही तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वही तुम हो। ऐसा जब जानता है तो देहाभिमान गलित हो जाता है। हाँ, देहाभिमान के गलत होने पर यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, फिर तो मन में जगत के सत्यत्वपने की भ्रांति जो थी वो खत्म हो गई, मन में वृत्ति नहीं उठ रही है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से, पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ ठहरी हुई हैं, बुद्धि भी चेष्टा करती नहीं है, क्योंकि उसे भी निर्णय करने की जरूरत नहीं है। उस समय बचा हुआ जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, ये जीवात्मा का असली स्वरूप है। इसको कैसे धारण किया जाता है? सोहम अस्मीति भावेन उपासेत, वही मैं हूँ ऐसा भाव बना करके इसकी उपासना करनी चाहिए। जब ऐसा जीव जानता है तब धन हो जाता है, कृत हो जाता है। इसलिए हे राम जी, आत्मा में चित्त कला से दृश्य जगत फुरता है। ये दृश्य जगत भी ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अलग होकर के दृश्य जगत का कोई वजूद ही नहीं है। बल्कि ऐसे कहो, आत्मा के अलावा दूसरा नहीं तो जगत कहाँ से आया है? जगत के रूप में आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। आत्मा आ मन नहीं, द्वैत मन दूसरा नहीं, आत्मा के अलावा दूसरा है नहीं। तो फिर जगत के रूप में कौन है? आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा के अलावा दूसरा है नहीं। तो जगत के रूप में अभिव्यक्ति किसकी हो रही है? आत्मा की। जैसे पत्थर का पहाड़, उसमें पत्थर के अलावा कुछ नहीं। उस पत्थर के पहाड़ पर जब प्रतिमा पुरेदी गई, जब पुतलियां बनाई गई, नगर का प्रतिबिंब या नगर का चित्रण जब किया गया, तो वो नगर के चित्रण करने में स्त्री पुरुष जानवर आदि जितने भी चित्र हैं वो पत्थर रूप ही हैं, पत्थर से अलग कुछ नहीं। अगर पत्थर से अलग है तो कल्पना है, और यदि कुछ है तो उन रूपों में पत्थर ही है। ऐसे ही देह और जगत के विषय में आत्मा ही है, आत्मा से अलग हो करके दृश्य जगत जीरो है, शून्य है, अपना वजूद नहीं रखता। उसमें चित्त कला, उस चैतन्य ब्रह्म में चित्त कला स्वतः ही फुराती है। राम जी कैसे? तो कहते हैं जैसे वायु में स्वाभाविक ही स्पंद फुरता है, और स्पंद और निस्पंद दोनों ही वायु के रूप होते हैं राम जी।
पर जब स्पंद होता है तब वायु दिखता है, जब निस्पंद होता है तो वायु दिखाई नहीं पड़ता पर वायु होता है। पत्ते नहीं हिलते तो भी वायु होता है। ऐसे ही राम जी चित्त कला जब फुरती है तब तो देह और जगत होकर के अभिव्यक्त होता है। जैसे चित्त कला फुरने से स्वप्ने के जगत के रूप में चित्त कला दिखने लगी, हाँ, तो लक्ष्य में आने लगी। जब चित्त कला फुरती है तब लक्ष्य में आती है, और जब चित्त कला नहीं फुरती है, हाँ, तब अलक्ष्य हो जाती है, नहीं दिखती। जैसे निर्विकल्प समाधि में चित्त लीन हो गया तो अब कुछ नहीं दिखता है जगत, ये ब्रह्म का रूप है। परंतु जब जगत दिखता है, ये जगत के रूप में स्पंदन रूप ब्रह्म का है। यदि स्पंदन ब्रह्म में नहीं होता है तो भी जीव कला के फुरने से ब्रह्म स्पंदित सा दिखने लगता है। जब उस ब्रह्म में शब्दों की भी गम नहीं, हाँ, वो ब्रह्म कैसा है? जब अलक्ष्य हो जाता है, जब मन नहीं रहता, मन निर्विकल्प हो जाता है, अथवा इस मन के मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया तो मन का वजूद ही खत्म हो गया, तब ये ब्रह्म अलक्ष्य हो जाता है, समझ में नहीं आता क्योंकि मन नहीं। पर निर्विकल्प समाधि में मन ना हो तो भी ब्रह्म सत्ता तो मौजूद होती ही है, इसमें क्या संशय। स्पंद से जगत भाव को प्राप्त हो जाती है ये ब्रह्म सत्ता, चित्त कला के फुरने से स्पंदित होती है, जगत रूप हो जाती है। और ठीक ऐसे ही जैसे समुद्र में तरंग चक्र फुरते हैं, तैसे ही राम जी चेतन आत्मा में चित्त कला फुरती है। और जैसे आकाश में मुक्तों की माला, मुक्ति यानी मोती की माला भासती है, सो होती नहीं है आकाश में, पर भ्रम से दिखती है रोगी आदि को। जैसे रोगी हैं, पड़े हैं, लगता है आकाश में मोतियों की माला दिख रही है। तैसे ही आत्मा में वास्तव कुछ बना नहीं, स्पंदन होने से दृश्य जगत देह आदि होकर के भासता है। ये आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्मा से भिन्न यह यदि कोई परिकल्पना है तो मिथ्या ही है, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। हाँ, भिन्न की नाई भासता जरूर पर भिन्न है नहीं। जैसे प्रकाश की लक्ष्मी कोटि रवि सम स्थित होती है, अन्य प्रकाश करोड़ों किलोमीटर तक फैला रहता है सूर्य का, तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति जब फुरती है और क्या होता है, देश काल क्रिया और द्रव्य को जैसे जैसे वो चेतती है, चित्त कला जैसे जैसे मन में धारणा बनाती है, जैसे जैसे सोचती है, ये चित्त जैसे जैसे सोचता है तैसे ही तैसे सपने में भाषित होने लगता है। और जैसे जैसे आप सोचते हैं, करते हैं, जैसी संगत करते हैं, वैसे वैसे ये दुनिया भी दिखने लगती है। ऐसा नहीं सोचना स्वप्न ही वैसा दिखता है, ये दुनिया भी वैसी ही दिखती है जैसा आपका संस्कार है, जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी संगत है। जैसी विचारधारा आप रखते हैं वैसे ही दुनिया दिखने लगती है। इसलिए यह जगत कैसा है, जैसी चित्त कला फुरती है, जैसी वासना उसमें वैसा है। आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे को सुनने, आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओ